यकीन मानिए जीवन के अंदर आप कुछ विशिष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। इस बात पर यकीन कीजिए और अपनी मेहनत को धार लगाइए। जीवन में कुछ विशेष करने का प्रयास कीजिए, कुछ विशेष करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर हर एक इंसान का आने का मकसद यूं ही नहीं है कि आए, खाए पिए, मौज मस्ती की, ज़िंदगी जैसी कटी वैसी गुजारी, जैसी काटी और मर गए। साहब, अपने लक्ष्य का चुनाव कीजिए, अपने आप को विशिष्ट बनाइए और अपनी क्षमताएं और अपनी जो काबिलियत है उनको पहचानिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं जो छोटे छोटे वीडियोज़ की हमने श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है। उसके अंदर आज हम बात करते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। यहाँ से यकीनन है जो सवाल है जो पूछा जाता है, और इस बार तो ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के अंदर पाठ्यक्रम जो इस प्रकार से नियोजित किया गया, बनाया गया, रखा गया है, तो काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो भी युग हैं, भारतेंदु युग हो गया, छायावादी हो गया, द्विवेदी युगीन हो गया, ये तमाम प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, यहाँ से प्रवृत्तियों से सवाल है जो यकीनन पूछा जाएगा। और यहाँ से द्विवेदी युग की जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंद नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति आप लिखिए। सबसे पहली प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है वो मिलती है राष्ट्रीयता की भावना। तो सवाल कैसे बनेगा कि निम्न में से द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो 3 दे देंगे, एक नहीं वाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से याद रखना आपको जरूरी है। पहली कौन सी बात मिलती है? राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी युग के अंदर आते आते यहाँ इस समय की जो रचनाएं थी वो उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी हम बात करें तो भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया। भारतेंदु जो युग था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर काव्य सृजना होने लगी। भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया लिखिए आप। भारतेंदु युग की क्या होने लगी? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, ठीक है। तीसरी हम बात करें तो नीति और आदर्श का निरूपण। नीति और आदर्श का निरूपण, ये भी चीज़ें देखने को मिली। नीति और आदर्श का निरूपण। देखिए, इनको तो आप लिखोगे और 2-3 बार पढ़ोगे तभी है जो आपके मस्तिष्क में बैठ पाएगी। इनकी कोई ट्रिक नहीं होने वाली है। सहजता से धीरे धीरे याद करते चलोगे, रिवाइज करते चलोगे तो आपको लगेगी मस्तिष्क में ये। राष्ट्रीयता की भावना, भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, नीति और आदर्श का निरूपण और सामाजिकता की भावना। अगली आप प्रवृत्ति लिखिए, सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की भावना भी देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति की हम बात करें तो आदर्शवाद की प्रतिष्ठा भी देखने को मिलती है आगे चलकर। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। आगे और हम देखें तो पुनरुत्थान की भावना भी देखने में। राष्ट्र निर्माण की बात आ गई, राष्ट्रीयता की भावना आ गई, तो आपको पुनरुत्थान की भावना तो स्वतः उसी के अंदर समाहित हो जाती है। तो आप ये भी लिख सकते हो, पुनरुत्थान की भावना। पुनरुत्थान की भावना। नारी की गरिमा और महत्ता, ये भी देखने को मिलता है। आपने वो प्रसंग पढ़ा होगा, किसी जो भी समय द्विवेदी साहब के पास में कोई नारी से संबंधित कोई इस तरह की रचनाएं लेकर आते थे जो ठीक नहीं लगती थी उनको, तो उनको वो प्रकाशित नहीं करते थे। तो इस द्विवेदी युग की जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है उनमें यह भी शामिल थी कि नारी की गरिमा और महत्ता। लिखिए आप अगली प्रवृत्ति, नारी की गरिमा और महत्ता। नारी की गरिमा और महत्ता प्रमुख रूप से तो यही है। बाकी आप छंद वैविध्य भी देख सकते हो, यानी कि इस समय अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग है जो होने लगा था। और प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, तीनों प्रकार के काव्यों का लेखन भी मिलने लगा था।
तो ये भी आप लिख लीजिए। 8 नंबर पे आप लिख सकते हैं प्रबंध, खंड यानी खंड काव्य, और वह मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। तीनों प्रकार का जो लेखन है, तीनों प्रकार के काव्यों का क्या, तीनों का लेखन, तीनों प्रकार के काव्यों का लेखन है जो इस समय होने लगा था। तो प्रमुख रूप से जो 6-7 प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं इस समय की, वो ध्यान में रखनी है आपको। एक तो क्या, राष्ट्रीयता की भावना, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति में राष्ट्रीयता की भावना, खोपड़ी में बिठा लीजिए, मस्तिष्क में बिठा लीजिए आप, राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखन कार्य हुआ। नीति और आदर्श का निरूपण देखने को मिला, सामाजिकता की भावना देखने को मिली, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा देखने को मिल गई, और पुनरुत्थान की भावना, नारी गरिमा और महत्ता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य, तीनों प्रकार के काव्य है जो देखने को मिले द्विवेदी युगीन काव्य के अंदर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके मस्तिष्क में बैठ गई होगी बातें। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो क्या करना है, लाइक करना। मेरा प्रयास साथियों निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 और 2 आपको इस तरीके से, जितना अच्छे ढंग से मैं आपको, मतलब मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से और वही चीज़ें टू द पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, बिना आपका समय जाए कि ये बताऊं जो परीक्षा के अंदर आपके लिए उपयोगी रहे। तो जुड़े रहें आप, लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6700 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।